तुम्हारी वजह से मुझे घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। इतना आसान है क्या एक नई दुनिया में जाकर फिर से अपनी गृहस्थी बसाना? अरे नई जिंदगी तो तुम शुरू कर रही हो ना, तो कायदे से लखनऊ तुम्हें जाना चाहिए। वहां तो मायके भी है तुम्हारा, जब मन चाहे माँ बाप से जाकर मिल सकती हो। लेकिन तुम्हें यहां पर सब कुछ बिना मेहनत के मिल रहा है, मुफ्त में। ये ऐश्वर्या, नौकर चाकर, हवेली जैसा घर और जमा जमाया कारोबार। मेहनत तो बस मेरे ही हिस्से में लिखी है। पहले इस घर को ये रूप देने के लिए मैंने पसीना बहाया, और अब वहां जाकर पापड़ बेलूंगी। रुकिए भाभी, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। और वैसे भी आपको लखनऊ भेजने का फैसला माँ जी और बाबूजी का था। फिर हमने क्या किया है? वो हमसे बड़े हैं, वो हमारे लिए जो भी तय करेंगे हमें वही करना चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। ये सब उनकी मर्जी से हो रहा है, हमारी मर्जी से नहीं। हाँ हाँ, माँ जी का आदेश मानने में भला तो तुम्हारा ही है ना, पर बात तो सिर्फ मेरी ही किस्मत में लिखा है। प्लीज भाभी, अपने दिल पे ये बात मत रखिए कि हम जानबूझकर लखनऊ नहीं जाना चाहते। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो हम बाबूजी से बात करेंगे, और अगर वो मान गए तो आकाश के वापस लौटने के बाद ही हम लखनऊ शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा वादा है आपसे। राहुल जी, आपको घर चलना ही पड़ेगा। आपको पता नहीं आपके आने की बात सुनकर घर में कितना खुशी का माहौल है। दादी तो मुझसे कह रही थी कि आप ना करेंगे ही नहीं, और मुझे भी यही लगता है। आप चलेंगे ना ताऊ जी? सॉरी आकाश, ये नहीं हो सकता। क्यों ताऊ जी? मैं जानता हूं कि कल तक आप लोगों के बीच में अनबन थी, मनमुटाव था, लेकिन आप सब लोग उसे भुला चुके थे। मैं उस वक्त को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मां, शशिकांत और मंगला को लगा कि हम अलग हो जाएं, यह बेहतर होगा। उसके बाद मैं यहां आ गया। मैंने नई जीवन की शुरुआत की और खुद का बिजनेस खड़ा किया। और अब अचानक आप सब लोग ये उम्मीद करने लगे हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर सीतापुर वापस आ जाऊं। ये मुमकिन है क्या? नहीं आकाश, मां जैसा सोच रही हैं वो नहीं हो सकता। ताऊ जी प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आकाश? मेरा घर बार यहां है, मेरा सब कुछ दिल्ली में है। वैसे भी इतने सालों तक किसी ने हमको याद नहीं किया, फिर अचानक अब कैसे? आप गलत समझ रहे हैं। घर में अक्सर आपकी चर्चा होती रहती है, और दादी तो ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई लम्हा नहीं है जिसमें आपको याद ना करती हूं। बल्कि आपके इस जन्मदिन पर तो उन्होंने दिल्ली आकर आपसे मिलने की भी कोशिश की थी, लेकिन यही वो लेकिन है बेटा, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता। उम्मीद करता हूं कि अब तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं।
इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। चाचा चाची के हालात के बारे में आकाश बाबू को बता देना चाहिए था। वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, नाराज ही तो होते, लेकिन आकाश बाबू इस तरह उन्हें जाने तो नहीं देते। आकाश बाबू पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे उनको? आकाश बाबू को फोन करके सब बता देते। जैसा कि हम अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं, दिल्ली और गाजियाबाद के बीच ट्रेन के कुछ डब्बे पटरी से उतर जाने के कारण कई लोग हताहत हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। ये ट्रेन कल रात लखनऊ से चलकर हरिद्वार जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक इस घटना में कई मुसाफिर हताहत हुए हैं और बहुत सारे मुसाफिर गंभीर रूप से घायल हैं। लखनऊ से हरिद्वार जाने वाली बचाव और राहत कार्य ये वही ट्रेन तो नहीं है? पर अभी भी बहुत से लोग हे भगवान, ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। मैं ट्रैवल एजेंट को फोन करती हूं। मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। घायलों को दिल्ली के सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इस साल हुई ट्रेन दुर्घटना में ये सबसे बड़ी दुर्घटना बताई जा रही है। हेलो, आप अपने रिश्तेदारों की हाँ, जानकारी के लिए स्क्रीन कल आप हमारे घर आए थे संपर्क कर सकते हैं। प्रभुनाथ जी की टिकट देने के लिए लखनऊ से हरिद्वार की। क्या ये वही ट्रेन है जिसका अभी? अच्छा हुआ आपने कॉल किया, मेरे पास आपका नंबर नहीं था मोनिका दीदी। हाँ, ये लोग उसी ट्रेन से सफर कर रहे थे जिसका एक्सीडेंट हुआ है। हे भगवान, क्यों जाने दिया मैंने उन्हें? क्यों नहीं रोका? कुछ भी करके रोक लेना था उनको। अब मैं क्या करूं? आकाश जी को फोन करना चाहिए। हाँ मोनिका दीदी। क्या गलती हो गई मुझसे आकाश बाबू, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मोनिका दीदी, आपको मुझे बताना तो चाहिए था। मैं बताना चाहती थी लेकिन। रघुनाथ जी, ये लीजिए आपका हृदय का टिकट। हरिद्वार? ये देख, घर की नीलामी के पेपर जो बैंक से आए। अगर हमने पूनम और आकाश जी को बता दिया तो वो हमें जाने नहीं देंगे। पर आप ये मुझे बता करके जाइए। जब पूनम मुझसे पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मोनिका जी, हरिद्वार पहुंचते ही हम पूनम और आकाश जी को फोन करके बता देंगे कि हम लोग यहाँ पर हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम वादा करते हैं। घायलों को दिल्ली के सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं दिल्ली में ही हूँ। क्या आप अभी दिल्ली में? लेकिन आप पूनम जी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। ठीक है आकाश बाबू। जी, रखता हूँ। भैया जल्दी से गाड़ी घुमाइए और सदर हॉस्पिटल लीजिए।
बाबूजी तीर्थ यात्रा पर गए थे, क्या पता कि उनकी अंतिम यात्रा होगी। देखिए बहन जी प्लीज आप शांत रहिए, हम कोशिश कर रहे हैं। हम देख मुझे मेरे बच्चे का पता शक्ल दिखा दो एक बार उसका पता बता दो। प्लीज थोड़ा सा शांत रहिए, हम देख रहे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं, प्लीज। सिस्टर, इस एक्सीडेंट में मेरे भी कुछ अपने थे। आप प्लीज उनका नाम देखकर बताइए। रुकिए, हमारे भी क्या लोग नाम हैं। था? नाम बताइए। जी प्रभुनाथ वंदना। एक मिनट, क्या लगते थे आपके? ये वो कौन लगते थे आपके? अरे मेरे माता पिता है। देखिए इसमें नहीं है, आप कैजुअलिटी रजिस्टर वहाँ पढ़ा है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। कैजुअलिटी रजिस्टर? उस रजिस्टर में मरने वालों के नाम हैं। दादी जी आप बैठिए, हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। अरे खाना वाना छोड़ना, पहले तो आकाश को फोन कर। मैंने लगाया था लेकिन वो लग नहीं रहा है, तू कोशिश कर। जी दादी जी। पूनम जी का फोन। हाँ पूनम जी। हेलो आकाश, कहाँ हो तुम? वो लोग आ रहे हैं ना? हाँ पूनम जी, हम लोग आ रहे हैं। पूनम जी मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। दादी जी आपकी इच्छा पूरी हो गई, ताऊ जी मान गए, वो आकाश के साथ आ रहे हैं। सच? जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आकाश ने ताऊ जी को इतनी जल्दी मना लिया। वाह आकाश, मानना पड़ेगा तुम्हें। मेरा लड्डू गोपाल है वो। अच्छा बेटा, इतने सालों बाद मेरा बेटा आ रहा है, मैं मंदिर में दिया जला के आती हूँ। भगवान। नहीं, ये नहीं हो सकता। इन लोगों ने जरूर गलती से नाम लिखा है। हाँ। माँ, बाबूजी, सिस्टर, यहाँ एक्सीडेंट वालों की और कोई लिस्ट है जिसमें मैं अपनों के बारे में पता कर सकूं? मुझे नहीं मालूम, सामने से हटिए। सुनिए तो भाई साहब सुनिए ना, ये ट्रेन एक्सीडेंट वालों को कहाँ रखा है आपको कुछ मालूम है? भाई मैं खुद अपने भाई और भाभी को ढूंढ रहा हूँ, यहाँ कोई कुछ बता भी नहीं रहा है। डॉक्टर साहब मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, मुझे बताएंगे कि हरिद्वार एक्सप्रेस वाले एक्सीडेंट के लोगों को कहाँ रखा गया है? वो वार्ड नंबर 1 और 2 उस तरफ है, उधर देखिए प्लीज। कैजुअलिटी रजिस्टर वहाँ पड़ा है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। उस रजिस्टर में मरने वालों के नाम हैं।
मरने वालों की लिस्ट में आपके भी किसी घर वाले का नाम है? नहीं नहीं, मेरा कोई नहीं है। 1 नंबर वार्ड किधर है? वो वहां। अरे, लखनऊ जाने वाली बात तो हमने आकाश से की ही नहीं। पूनम जी का फोन। पूनम जी को कैसे बताऊं कि मैं कहाँ हूं? क्या कहूं उनसे? हेलो आकाश, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। वो दादी जी इतनी खुश है ताऊ जी के आने वाली बात सुनकर कि अभी से उनके स्वागत की तैयारियों में लगी है। वो हमें कुछ और भी कहना था। आकाश, हाँ पूनम जी, बोलिए। तुम हमारी बात सुन रहे हो ना? हाँ पूनम जी, मैं सुन रहा हूँ। वो हम कहना चाहते थे कि जय भैया और कनु भाभी वो लखनऊ जाने वाली बात से खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है और हमें ऐसा लगता है कि एक बार हमें माँ जी से बात करनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या हम लखनऊ शिफ्ट हो सकते हैं? हमारा मतलब है कि तुम वहाँ से बिजनेस संभाल सकते हो और इसी बहाने हम माँ पापा के पास भी रह पाएंगे। आकाश, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ। मैं अभी स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है, आज बार बार फोन कट कर रहा है। हाँ, ट्रेन पकड़ना होगा ना? इतनी जल्दी सब कोई आ रहे हैं। आकाश ने इतनी जल्दी सबको मना लिया। अरे मेरे लड्डू गोपाल ने तो कमाल ही कर दिया बिटिया। बहुत खुश हूं मैं आज, परमात्मा ने मेरी सुन ली। अरे वाह मेरे भांजे, ऐसे कामों के लिए तो तुम एकदम लल्लन टॉप। अभी जाके दिव्या को खबर देता हूं। दिव्या, दिव्या, क्या हुआ? अरे अभी अभी खबर मिली है कि रविकांत जीजा जी और उनका परिवार वहां से यहाँ के लिए निकल पड़े हैं। इतनी जल्दी? उन्होंने तुम्हें फोन किया था? नहीं, मैंने अभी पूनम को आकाश से बात करते हुए सुना। ओह, तो ये बात है। क्या ताऊ जी सचमुच आ रहे हैं? अरे और नहीं तो क्या, मेरा बेटा है, माँ की बात कभी नहीं टालता, वो जरूर आएगा।
आज रात को वो चलेंगे, कल सुबह तो यहाँ पहुंच जाएंगे। पूनम जी बेटा, तुम कोनू के साथ जाकर पकवानों की तैयारी कर लो। जी दादी जी। जाओ। अरे बहुत दही भले जरूर बनाना, रविकांत को बहुत ही अच्छे लगते हैं। अरे बहू, तुम शशिकांत को फोन करो, उसे बता दो। और हाँ, चंद्रू से ना मोतीचूर के लड्डू भी मंगवा लेना, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बेटे को। जी माँ जी। दादी जी, पकवान जरा कम बनवाइए, कहीं उनके आने की खबर गलत निकली तो सारे के सारे पकवान उनकी राह देखते देखते सड़ जाएंगे।